एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद किड्स। सो आज मैं आपके साथ यूकेजी क्लास के जो ईवीएस सिलेबस हैं वो शेयर करने जा रही हूँ और उससे ही रिलेटेड कुछ वर्कशीट। सो अगर आपके बच्चे भी यूकेजी स्टैंडर्ड में हैं और आप उन्हें यूकेजी के ईवीएस सिलेबस की तैयारी करवाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड जितने भी वर्कशीट है वो भी शेयर किए हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है यूकेजी का ईवीएस का सिलेबस। तो जब बच्चे यूकेजी में आते हैं तो कुछ इस तरह के उनको जो सिलेबस हैं वो दिए जाते हैं। तो उसमें जो पहला होता है वो होता है बच्चे को माई सेल्फ यानी बच्चे को उनके बारे में, उनके बॉडीज़ के बारे में सिखाया जाता है। जैसे सबसे पहले सिखाया जाता है नो मी, जैसे उसमें होता है नेम, एज, फादर, मदर, बच्चे का नाम क्या है, वो कौन से क्लास में स्टडी करते हैं, उनके स्कूल का क्या नाम है, ये सारी चीज़ों की जो जानकारी है, जो एक्टिविटीज़ है वो उन्हें करवाया जाता है। उसके बाद आता है बॉडी पार्ट्स। सो बच्चे को उनकी आई, ईयर, नोज़, लेग, एल्बो, जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उसकी बेसिक जानकारी दी जाती है, उसके स्पेलिंग सिखाए जाते हैं। उसके बाद आता है सेंस ऑफ ऑर्गन्स। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स है, तो वो कौन कौन से हैं, जैसे ईयर, आई, नोज, टंग, स्किन। तो ये कौन जो भी सेंस ऑफ ऑर्गन्स है वो क्या रोल है उनका और वो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, ये बच्चे को सेंस ऑफ ऑर्गन्स में सिखाया जाता है। उसी तरह से उसके बाद आता है माई सेल्फ में फैमिली। तो बच्चे को बताया जाता है कि दो तरह के फैमिलीज होते हैं, लार्ज फैमिली और स्मॉल फैमिली। तो वो क्यों होते हैं, उसमें क्या क्या आते हैं, जैसे लार्ज फैमिली में कौन आता है, स्मॉल फैमिली में लार्ज फैमिली में और स्मॉल फैमिली में कौन कौन आते हैं, वो जानकारी उन्हें जो फैमिली के टॉपिक में दी जाती है। उसके बाद आता है माई होम। तो बच्चे को माई होम के बारे में बताया जाता है, जैसे आपके जो होम है उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, जैसे लिविंग रूम होता है, किचन होता है, बेडरूम होता है, स्टडी रूम होता है। ये सारी चीज़ें बच्चों को माई होम में टॉपिक में कवर की जाती है। उसके बाद होता है माई स्कूल। तो इस टॉपिक में बच्चे को उनके स्कूल से रिलेटेड क्लास, उनकी एक्टिविटी स्कूल में क्या करवाई जाती हैं, उनके टीचर का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें उनको माई स्कूल के टॉपिक में कवर की जाती है। उसके बाद आता है फूड। तो फूड से रिलेटेड बच्चे को नॉलेज दी जाती है, जैसे कि कौन से फूड हेल्दी होते हैं, कौन से फूड अनहेल्दी होते हैं, कौन कौन से फूड्स होते हैं जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे एप्पल फ्रूट्स के नेम, उसके बाद वेजिटेबल्स के नेम, उनमें क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें उनको फूड्स के टॉपिक में कवर की जाती है। उसके बाद जो आता है वो होता है एनिमल्स। तो बच्चे को डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स सिखाए जाते हैं, जैसे वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं, जैसे टाइगर, लायन, एलिफेंट्स, कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो टॉपिक बच्चे को कवर की जाती है। उसके बाद डोमेस्टिक एनिमल कौन से होते हैं, जैसे काउ, बफेलो, शीप, गोट, जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं विद द पिक्चर बच्चे को बताया जाता है, और वो क्यों डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो भी जानकारी दी जाती है। उसके बाद वाटर एनिमल्स कौन से होते हैं, एनिमल्स के होम्स कौन से होते हैं, जैसे डॉग्स का केनल होता है, लायन का डेन होता है। उसी तरीके से जो जो एनिमल्स होते हैं उनके कौन कौन से होम्स होते हैं विद द पिक्चर बच्चे को काफ़ी आसान तरीके से सिलेबस में कवर किया जाता है। उसके बाद एनिमल्स के बेबीज़ कौन से होते हैं, हर एनिमल्स के बेबीज़ के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे किटन जो कैट के बच्चे को कहा जाता है, उसी तरह से काऊ के बच्चे को काल्फ कहा जाता है, लायन के बच्चे को कब कहा जाता है, शीप के बच्चे को लैम कहा जाता है। तो इस तरीके की जो भी नॉलेज होती है वो एनिमल्स के जो टॉपिक है उसमें बच्चे को कवर की जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक कवर किया जाता है वो होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो आपको पता है कि बच्चे को बताया जाता है जब यूकेजी में होते हैं तो उनको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है कि लिविंग थिंग कौन से होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कौन से होते हैं। तो वो जो भी जानकारी है वो लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग के टॉपिक में कवर होता है। उसके बाद प्लांट्स के बारे में बताया जाता है, जैसे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के क्या क्या नीड्स होते हैं, किस टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, यूजेस ऑफ प्लांट्स बताए जाते हैं, और फ्लावर्स के जितने भी नेम्स होते हैं वो बच्चे को प्लांट्स के टॉपिक में कवर किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फूड। तो फूड आप देख सकते हैं, तो फूड में बच्चे को सिखाया जाता है कि कौन कौन से हेल्दी फूड्स होते हैं, कौन से नॉन हेल्दी फूड्स होते हैं, वो आपको फूड में कवर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है सीज़न। तो सीज़न में बच्चे को उनको बताया जाता है कि कितने टाइप के सीजन्स होते हैं, जैसे समर, रेनी, विंटर। इस सीज़न में बच्चे क्या, वो सीज़न क्यों इम्पॉर्टेंट है और वो सीज़न कैसे, मतलब उसमें आप क्या पहनते हो, व्हाट वी वेयर, व्हाट वी ईट, व्हाट वी डू। सो ये सारी चीज़ें जो सीजन्स के टॉपिक में कवर की जाती हैं। उसके बाद बच्चे को फेस्टिवल्स के बारे में नॉलेज दी जाती है। फेस्टिवल के टॉपिक्स में जैसे होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं जो हम सेलिब्रेट करते
करते हैं और कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है, किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है, वो सारी जो टॉपिक हैं वो फेस्टिवल में कवर की जाती हैं बच्चे को। उसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक आता है कम्युनिटी हेल्पर्स। तो कम्युनिटी हेल्पर्स क्या होते हैं, वो क्यों हेल्पफुल हैं, जैसे जो पर्सन हमें हेल्प करते हैं वो कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं, तो उसके बारे में, जैसे पुलिसमैन, पोस्टमैन, पायलट, फायरमैन एक्सेट्रा। सो ये सारी जो टॉपिक्स हैं ये यूकेजी के ईवीएस के सिलेबस में बच्चे को कवर की जाती हैं। अब चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ वर्कशीट्स। तो ये है अभी यूकेजी ईवीएस का पहला वर्कशीट। तो यहाँ लिखा है जैसे फिल इन द ब्लैंक्स टू राइट अबाउट माई सेल्फ। तो बच्चे जब यूकेजी में आते हैं तो उनको इंट्रोडक्शन अपना देना सिखाया जाता है, प्लस उन्हें कैसे वो चीज़ों को लिख सकते हैं वो सिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है माई नेम इज, तो बच्चे को यहाँ पे अपना नाम लिखना है। उसी तरह से आई एम हाउ मेनी ईयर ओल्ड, बच्चे को यहाँ पे जो भी एज के हैं बच्चे वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आई स्टडी इन, उन्हें अपना जो क्लास है यूकेजी क्लास वो लिखना है या सीनियर केजी क्लास। उसके बाद माई स्कूल नेम इज, तो बच्चे को यहाँ पे जो स्कूल नेम है वो मेंशन करना है। उसके बाद आई लाइक टू, तो बच्चे को क्या पसंद है, लाइक खेलना क्या पसंद है वो बच्चे को यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद बच्चे को यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे दो पिक्चर बना दिया है, ये है बॉय और ये है गर्ल। अगर बच्चा बॉय है तो बच्चे को यहाँ पे लिखना है आई एम अ बॉय, और अगर बच्ची गर्ल है तो बच्ची को लिखना है आई एम अ गर्ल। उस तरीके से उसके बाद बच्चे को यहाँ पे आई डोंट लाइक, यानी बच्चे को क्या नहीं पसंद है वो चीज़ यहाँ पे लिखना है। उसके बाद बच्चे को माई फादर नेम इज़, अपने बच्चे का फादर का नाम क्या है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद माई मदर नेम इज़ मेंशन करना है। उसके बाद आई लाइक टू ईट, बच्चे को क्या खाना पसंद है वो सारी चीज़ों की जानकारी बच्चे को इस जो वर्कशीट है इसमें देना है। बच्चे को ये चीज़ अपने आप को इंट्रोडक्शन देते समय भी ये सारी चीज़ों की को बोलना सिखाया जाता है कि जब आप इंट्रोडक्शन देते हो तो आपको ये सारी चीज़ें बोलना होता है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट वर्कशीट। अब ये है नेक्स्ट वर्कशीट। तो यहाँ पे लिखा है लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस। सो बच्चे को यहाँ पे ये पिक्चर देखते हुए जो सेंटेंस है वो कंप्लीट करना है। तो जैसे ये लिखा है आवर डैश हेल्प अस टू सी। सो बच्चे जब सीनियर केजी में आते हैं तो उनको जो बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या यूज़ है उन बॉडी पार्ट्स का वो बच्चे को सिखाया जाता है। तो जैसे यहाँ लिखा है आवर डैश हेल्प अस टू सी, तो यहाँ पे आई का पिक्चर है तो बच्चे को समझना है और बच्चे को वहाँ पे स्पेलिंग लिखना है। दैट मीन्स आवर आई हेल्प अस टू सी। उसी तरह से आवर ईयर हेल्प अस टू हियर, तो बच्चे को यहाँ पे ईयर मेंशन करना है। उसी तरह से आवर डैश हेल्प अस टू स्मेल, दैट मीन्स व्हाट हेल्प अस टू स्मेल, नोज, तो बच्चे को यहाँ पे लिखना है नोज। उसी तरह से आवर डैश हेल्प अस टू टेस्ट, बच्चे को बताना है कि टेस्ट जब हम करते हैं तो हमें कौन सा जो पार्ट ऑफ बॉडी है हेल्प करता है वो है टंग, तो बच्चे को यहाँ पे लिखना है टंग। उसी तरह से यहाँ पे है आवर डैश हेल्प अस टू फील, तो यहाँ पे हैंड का पिक्चर दिया है तो बच्चे को यहाँ पे लिखना है हैंड और स्किन, बच्चे दोनों लिख सकते हैं हैंड और स्किन, हेल्प अस टू फील। सो इस तरीके से बच्चे को ये जो वर्कशीट है वो कंप्लीट सो अब ये है नेक्स्ट वर्कशीट। तो इसमें दिया है बॉडी पार्ट्स। तो बच्चे जब यूकेजी में आते हैं तो उन्हें बॉडी पार्ट्स के बारे में नॉलेज दी जाती है, कौन से बॉडी पार्ट्स कहाँ होते हैं, उनके क्या क्या स्पेलिंग्स होते हैं वो बच्चे को बताया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ड्रॉ किया है और कुछ एरोज दे दिए हैं बच्चे को, वो जो भी एरोज जहाँ पे भी शो कर रहे हैं वो कौन सा बॉडी पार्ट है वो बच्चे को दिए गए स्पेस में लिखना है। जैसे ये है हेड, तो बच्चे यहाँ पे लिखेंगे HEAD हेड। उसी तरह से ये है ईयर, बच्चे को लिखना है ईयर। अब ये क्या है, ये है माउथ, तो बच्चे को लिखना है माउथ। उसी तरह से ये है शोल्डर, तो बच्चे को यहाँ पे लिखना है शोल्डर। उसी तरह से ये है स्टमक, तो बच्चे को लिखना है स्टमक। उसी तरह से ये है फिंगर्स। सो जो भी यहाँ पे जो भी बॉडी पार्ट्स शो किए गए हैं और जो भी उन्हें स्पेस दिया गया है वो बॉडी पार्ट कौन सा है वो बच्चे को दिए गए स्पेस में लिखते हुए ये जो वर्कशीट है उसे कंप्लीट करना है। सो ये है अब नेक्स्ट वर्कशीट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है टिक द करेक्ट आंसर। बच्चे जब यूकेजी में आते हैं तो उनको सेंस ऑफ ऑर्गन्स के बारे में जो सिलेबस में कवर किया जाता है वो कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं और उनके क्या रोल होते हैं, और उसके बाद कुछ इस तरह का वन वर्ड आंसर दिया जाता है बच्चे को कंप्लीट करने के लिए। तो उसी का मैंने कुछ वर्कशीट यहाँ पे तैयार किया है। तो जैसे यहाँ लिखा है हाउ मेनी सेंस ऑफ ऑर्गन्स डू वी हैव, तो यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शंस दे दिए हैं जैसे 3, 6, 2, 5। बच्चे को इसमें से सिलेक्शन करना है और उसे टिक करना है। तो जैसे हाउ मेनी सेंस ऑफ ऑर्गन्स डू वी हैव 5, तो बच्चे को यहाँ पे टिक करना है 5। उसी तरह से ये है विच सेंस ऑर्गन टेल अस दैट डोर बेल इज रिंगिंग, तो बच्चे को यहाँ पे
आइडेंटिफाई करना है कि जब डोर बेल रिंग होता है तो हमारा कौन सा सेंस ऑफ ऑर्गन्स हम यूज़ करते हैं, तो वो हम यूज़ करते हैं ईयर। तो बच्चे को यहाँ पे ईयर को फाइंड करते हुए उस ऑप्शन को टिक करना है। उसके बाद है विच सेंस ऑर्गन्स टेल अस कैक्टस इज शार्प। तो बच्चे को बताना है कि कौन सा सेंस ऑफ ऑर्गन्स हम यूज़ करते हैं ये पता करने के लिए कि जो कैक्टस है वो शार्प है। तो बच्चे जब टच करते हैं यानी कि जो सेंस ऑफ ऑर्गन है वो है स्किन, स्किन से हम फील करते हैं कि जो कैक्टस है वो है शार्प। तो बच्चे को यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन स्किन है इसे टिक करना है। उसी तरह से ये है विच सेंस ऑर्गन टेल अस लेमन इज सार। तो कौन सा ऐसा सेंस ऑफ ऑर्गन है जिससे हमें ये पता चलता है कि जो लेमन है वो सार है। तो बच्चे को यहाँ पे टंग ऑप्शन ढूंढना है क्योंकि टंग सेंस ऑफ ऑर्गन है। तो बच्चे को यहाँ पे ढूंढते हुए उस ऑप्शन को टिक कर देना है। उसके बाद ये जो मैंने ऑप्शन ये जो नेक्स्ट वर्कशीट है यहाँ पे मैंने दिया है ड्रॉ ऑल द सेंस ऑफ ऑर्गन्स। जैसे ही बच्चे सेंस ऑफ ऑर्गन सीख जाते हैं उन्हें उस हर सेंस ऑफ ऑर्गन्स को ड्रॉ करना आना चाहिए। जैसे भी बच्चे ड्रॉ कर सकते हैं, बच्चे को मैंने ये वर्कशीट दिया है ताकि बच्चे के लिए फन भी हो जाए और उन्हें समझ में आए बेसिकली प्रॉपर वे में कि सेंस ऑफ ऑर्गन्स कितने होते हैं और उन्हें आप किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही वही वर्कशीट है कि बच्चे को यहाँ पे जो भी 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स हैं उन्हें यहाँ पे ड्रॉ करते हुए उन्हें लेबल देना है। जैसे ईयर ड्रॉ करना है, उसके बाद जैसे मान लीजिए इस तरह से ईयर उन्होंने ड्रॉ कर दिया और फिर यहाँ बच्चे लिखेंगे ईयर। उसी तरह से यहाँ पे उन्हें स्किन ड्रॉ करने के लिए बच्चे हैंड ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ लिखना है स्किन। तो स्किन ईयर से बच्चे ऐसे लिख सकते हैं, ईयर से आप क्या करते हो, आप करते हो हियर हियर। उसके बाद स्किन से आप क्या करते हो, आप फील करते हो। उसी तरह से अगर बच्चा ने आई ड्रॉ किया है तो आई से आप आई यहाँ पे सेंस ऑफ ऑर्गन हो गया, आई से आप क्या करते हो, वी सी विद द आई। उसी तरह से उसके बाद जो नेक्स्ट सेंस ऑफ ऑर्गन है वो है टंग। तो बच्चे को यहाँ पे टंग ड्रॉ करना है और यहाँ पे लिखना है टंग। और उसके बाद टंग से आप क्या करते हैं, आप करते हैं टेस्ट। और उसके बाद नोज, तो नोज बच्चे को इस तरह से ड्रॉ करना है और यहाँ पे लिखना है नोज। और उसके बाद उस नोज से आप क्या करते हैं, नोज से आप क्या कर सकते हैं, तो आप करते हैं स्मेल। सो इस तरीके से बच्चे को काफ़ी इजी हो जाएगा समझने के लिए सेंस ऑफ ऑर्गन्स। तो ये जो वर्कशीट है बच्चे को इसी तरीके से कंप्लीट करना है। सो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आई होप आपके लिए जो वर्कशीट्स हैं आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल लगी होंगी। मैं इसी तरह की जो नेक्स्ट पार्ट है ईवीएस सिलेबस का वो जल्दी वर्कशीट मैं लेके आऊँगी। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी आने वाले नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो आपको टाइमली मिल पाएँ। सब्सक्राइब करते समय जो दिए गए बेल आइकन है उसे आप ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।